Hello friends, once again very much welcome to all of you on the best platform of एडुवेंट हिंदी। एडुवेंट हिंदी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आवेदन पत्र लिखना कैसे होता है उसको हम लोग सीख लेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र देना है कंप्यूटर लर्निंग मतलब कंप्यूटर प्रशिक्षण फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, कंप्यूटर प्रशिक्षण फैसिलिटी की सुविधा जो है शुरू करने के लिए अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र कैसे लिखना है। लिखने का टेक्निक्स देखिए, स्कूल कोई भी हो, किसी भी स्कूल का नाम लिया गया हो, मेरा उद्देश्य उस स्कूल को बदनाम करना नहीं है, परंतु उस स्कूल के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लेटर राइटिंग सिखाना है। तो उसको लेके आप ज़्यादा माइंड नहीं कीजिएगा, नाम कोई भी हो सकता है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, ये क्वेश्चन है। देखिए, एप्लीकेशन लिखने का नियम क्या है कि बाएं साइड में जो है हम किसको लिख रहे हैं, टू द हेडमास्टर, किसको लिख रहे हैं, हेडमास्टर को लिख रहे हैं। बाएं साइड में जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, टू द हेडमास्टर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपुरा। कहाँ की हेडमास्टर को लिख रहे हैं हम लोग, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपुरा की हेडमास्टर को लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी ऑफ योर स्कूल। हम लोग के विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, स्कूल के हेडमास्टर को लिख रहे हैं। उसके बाद इधर लिख देते हैं जहां से लिख रहे हैं, जयपुरा से लिख रहे हैं, यहाँ डेट देते हैं 05/03/2023। देखिए, ये टेक्निक्स है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, टू द हेडमास्टर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपुरा। सब्जेक्ट यानी विषय क्या है हम लोग का, टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी ऑन ऑफ योर स्कूल। मतलब आपके स्कूल में, हम लोग के स्कूल में, जो हेडमास्टर का स्कूल हो गया वही हम लोग का, आप लोग के स्कूल में मतलब वो वहाँ पढ़ाते हैं, हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी ऑफ योर स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कूल हेडमास्टर प्रधान अध्यापक के पास एक क्या करते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। सर यानी महाशय, most humbly and respectfully I beg to say that I am a regular student of class 10 of your school। most humbly का मतलब क्या हो जाएगा बोले तो, most humbly का मतलब हो जाएगा अति विनम्रता पूर्वक। most humbly मतलब अति विनम्रता पूर्वक and respectfully और सम्मान के साथ I beg to say that मैं ये कहना चाहता हूँ, I am a regular student मैं एक नियमित छात्र हूँ, of class 10th of your school आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का मैं एक नियमित, रेगुलर का मतलब हो गया नियमित छात्र हूं। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। अति विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का एक रेगुलर यानी नियमित छात्र हूं। सर, आवर स्कूल डज नॉट हैव कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। सर का मतलब हिंदी में हो जाता है महाशय, हम लोगों के विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। सर, आवर स्कूल डज नॉट हैव कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। यू नो नाउ ए डेज कंप्यूटर लर्निंग इज मस्ट एसेंशियल। आप जानते हैं वर्तमान समय में, यू नो नाउ ए डेज का मतलब हो गया वर्तमान समय में, यू नो नाउ ए डेज वर्तमान समय में कंप्यूटर लर्निंग इज मस्ट एसेंशियल। आप जानते हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है, मस्ट एसेंशियल, इसके बिना काम नहीं चलेगा। विदाउट कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण के बिना वी मे फेस मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। हम लोग को कंप्यूटर प्रशिक्षण नहीं लेने से यानी कंप्यूटर प्रशिक्षण के बिना हम लोग को भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यू मस्ट एसेंशियल विदाउट कंप्यूटर लर्निंग वी मे फेस मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। हम लोग को भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर स्कूल एज सून एज पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी एज सून, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर स्कूल एज सून एज पॉसिबल। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध करता हूं कि
जितना जल्दी हो सके कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दैट, मैं इसके लिए आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू फॉर दैट, मैं इसके लिए आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, उसके बाद नीचे अपना नाम लिख देना है। तो एप्लीकेशन लिखने का नियम क्या है, पहले बाएं साइड में हम किसको लिख रहे हैं, टू द हेडमास्टर, कहाँ का हेडमास्टर को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपुरा, वहाँ के हेडमास्टर को लिख रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया, विषय क्या, टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी ऑफ आवर स्कूल, कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा करने के लिए लिख रहे हैं। सर, महाशय, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, अति विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का एक नियमित छात्र हूँ। सर, आवर स्कूल डजंट हैव कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, सर हम लोग के महाशय, हम लोग के विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। यू नो, आप जानते हैं, नाउ ए डेज, वर्तमान समय में कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर लर्निंग इज मस्ट एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है। विदाउट कंप्यूटर लर्निंग वी मे फेस मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, कंप्यूटर प्रशिक्षण के बिना हम लोग को भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन आवर स्कूल एज सून एज पॉसिबल, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम लोगों के विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था कीजिए। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दैट, इसके लिए मैं आपका सदा कृतज्ञ या आभारी बना रहूंगा। योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी, उसके बाद नीचे अपना नाम लिख देना है, उत्पल प्रधान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में हर 1-2 साल के अंतर में पूछा जाता है, जो 5 मार्क्स में आता है। इसलिए आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके अच्छा से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ के याद कर लीजिएगा और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।